जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ में जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग 10.10 तो अध्ययन कर चुके हैं, 10.11 जो है इसमें अध्ययन करेंगे। दोस्तों जो इसके फार्मूलेज वगैरह है ना, वो पीछे के 10.10 10.9 इसके जो फार्मूलेज है ना, वही फार्मूलेज को हम लोग इसी में हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें कुछ संगामी वगैरह है तो संगामी में हम लोग क्या करेंगे, एब्यू मेथड से या सारणिक मेथड से निकालेंगे। उसका मान अगर 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये संगामी है। संगामी का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कि 3 समीकरण आपको दिए गए हैं। 3 समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, तीनों की जो संख्या है उसको हम लोग एक सारणिक बना लेंगे। सारणिक अब दिखाएंगे भी किस प्रकार से है, उसको हल करेंगे। अगर उसका मान 0 आ जाए तो फिर वो आप लोग कहोगे संगामी। नहीं समझ में आ रहा, अभी समझाएंगे, रुको। इसके बाद आप लोग जैसे मान लो कि त्रिभुज के लंब केंद्र की बात कही जाए। अगर लंब केंद्र की बात कही जाए तो आप लोग जानते तो इस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, और इसमें इस प्रकार से लंब डालेंगे, इस प्रकार से लंब डालेंगे, इस प्रकार से लंब डालेंगे, और उसके केंद्र को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, लंब केंद्र। ठीक, देखो धीरे धीरे आप लोग लगातार कंटिन्यू को एक्सरसाइज को पढ़ते आ रहे हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बने रहिए वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तब आपको मजा आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नंबर ए में है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ए के ए पार्ट में 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0। देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसको समीकरण बना लो। एक काम करो, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर, इसको उठाकर उधर पक्षांतर कर दो तो -3, समीकरण 1। x प्लस 2y बराबर 4, इसको हो गया समीकरण 2। आपको पता है कि क्लास 10th में आपको पढ़ा दिया गया है कि अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो, अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरणों को जोड़ते हैं, और दोनों चिन्ह बराबर हो तो समीकरणों को घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। देखो 2 गुणा करोगे आप लोग, ठीक, 2 से गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 से उसको जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 4। ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों जुड़कर ये हो गया 5x, और ये हो गया आपके पास घटकर -2। इसको बटे में पहुंचा दो तो x बराबर -2/5। x का जो मान है वो चाहो तो आप लोग समीकरण 1 में रख लो और चाहो समीकरण 2 में रख लो, आपकी इच्छा है, आंसर तो आना ही है। तो 2 इंटू x की जगह -2/5 माइनस वाई बराबर -3, -4/5 माइनस वाई बराबर -3, पक्षांतर कर दो, माइनस वाई बराबर -3 प्लस 4/5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 से 4 घटाओ तो 11/5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आप लोग कहोगे 11/5। तो आपके प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु -2/5 और 11/5, ये आपके पास क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, ऐसे निकालोगे आप लोग प्रतिच्छेद बिंदु। इसलिए कंटिन्यू हाई स्कूल की मैथ्स भी, 9th की मैथ्स भी बहुत जरूरी है। इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है 1 का बी पार्ट, y बराबर m1x प्लस a बटे m1, समीकरण 1 डाल दो, और y बराबर m2x प्लस a बटे m2, समीकरण 2 डाल दो। देखो इसमें आप लोग समीकरण 1 2 का हल कैसे करोगे, अगर हल करोगे तो गुणा भाग करना होगा, तो उससे बेटर हम एक काम कर रहे हैं। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे, देखो ये बॉय से बॉय कैंसिल कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग लिखोगे m1x माइनस, इसको लिख रहे हैं m2x, फिर प्लस इसको लिख रहे हैं a बटे m1 माइनस
ए बटे एम टू बराबर वाई माइनस वाई अर्थात 0। इसमें तो कोई यक्स कॉमन है, जब यक्स कॉमन लोगे तो m1 माइनस m2 बचेगा, और इन दोनों में a कॉमन है तो प्लस a कॉमन है, इसके साथ गुणा करोगे तो m2 माइनस m1, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे, बटे m1 m2 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो तो यक्स m1 माइनस m2 बराबर माइनस a m2 माइनस m1 बटे m1 m2। इस माइनस का अंदर गुणा करो तो यक्स m1 माइनस m2 बराबर ये हो गया a, अंदर गुणा करोगे तो इसको लिखोगे प्लस में और इसे लिखोगे माइनस में, बटे m1 m2। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो यक्स बराबर a बटे m1 m2। तो एक मान तो हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग यक्स का जो मान है वो चाहो तो आप लोग समीकरण 1 में रख लो और चाहो तो 2 में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y बराबर हमें यक्स और y का मान निकालना, प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे उसको हम लोग। हाँ, m1 की जगह m1 लिखो इनटू यक्स की जगह a बटे m1 m2 प्लस a बटे m1, m1 से m1 कैंसिल, चलो इसको 2 लिख देते हैं, हमने m2 काट दिया धोखे से। तो देखो y बराबर a ले लो कॉमन, इसके साथ गुणा करोगे तो m1 प्लस ये हो जाएगा m2 बटे m1 m2। बस यही मान है y का, ठीक। तो एक आंसर आपके पास ये है x के पदों में और एक आंसर आपके पास ये है y के पदों में, बस, ठीक है। अब देखो अच्छा, इस एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे जानते हो, इसे थोड़ा आपको बता देते हैं। y बराबर a लिखो, यहाँ पर 1 बटे m1 प्लस यहाँ पर 1 बटे m2। अगर आप लोग मान लो कि हल नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग अब दूसरे का ए में m का मान ज्ञात कीजिए। देखो m का मान आप लोग ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों दूसरा नंबर पहले आप लोग स्क्रीन शॉट कर लो, क्योंकि इतने में फिर आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट डाल दोगे, सर इतने मत किया करो, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लो। देखो दूसरे का ए पार्ट में आपके पास ई मान दिया गया है। अब वाई अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या होता है 0। तो देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर लिखो 2m प्लस 3 वाई और प्लस m प्लस 6 बराबर 0, ठीक। इसको पक्षांतर कर दो तो 2m प्लस 3 वाई बराबर माइनस m प्लस 6, इसको बटे में पहुँचा दो तो वाई बराबर माइनस m प्लस 6 बटे 2m प्लस 3। अब इसमें ये 0 हो गया आपके पास, तो ये बचा आपके पास m माइनस 1y और प्लस m माइनस 9 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो आप लोग तो यह आ जाएगा y बराबर माइनस m माइनस 9 बटे ये हो जाएगा आपके पास m माइनस 1, ठीक। अब दोनों ही y का मान है इसलिए इन दोनों को बराबर कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये आ जाएगा m माइनस m प्लस 6 बटे 2m प्लस 3 बराबर माइनस m माइनस 9 बटे m माइनस 1। इससे ये आपके पास कैंसिल हुआ, ठीक है। इसको पहुंचा दो इसके गुणा में, इसको पहुंचा दो इसके गुणा में, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस 6m फिर माइनस m, ठीक, माइनस m हो जाएगा ये, और माइनस 6 बराबर इसके साथ गुणा करोगे तो 2m स्क्वायर, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस 18m, इसके साथ गुणा करो माइनस 18m, इसके साथ गुणा करो तो प्लस 3m और माइनस 27। अब इन सबको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक।
फिर ये घटकर 5m, ये 18, तो ये घटकर -15m। क्लियर, ये घटकर -15m, और ये 5m इधर पक्षांतर करके ले आओ तो -5m, क्योंकि ये प्लस है, -5m। ये -27 इधर पक्षांतर करके ले आओ तो +6 बराबर 0। ठीक ना, m-1, ठीक है। इन दोनों को घटा दो तो ये हो जाएगा m²। इन दोनों को जोड़ दो तो -20m। इन दोनों को घटा दो तो माइनस कितना, 21 बराबर 0। 21 का ऐसा गुणनखंड करो कि 20 आ जाए, तो m² माइनस 21m माइनस प्लस m, जब घटाओगे तभी तो 20, 20 21 से कम 21, -21 बराबर 0। इन दोनों में m है कॉमन, तो m-21 प्लस 1 कॉमन, तो m-21 बराबर 0। इन दोनों में देखो m-21 को लिखो एक ब्रैकेट में और m+1 को लिखोगे एक ब्रैकेट में। इसको निकालना तो पता ही है, तो आपके पास m बराबर 21 और -1, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में। बस ये हो गया दोस्तों तुम्हारे पास दूसरे का आंसर, है ना, आसान, बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे का बी पार्ट, दूसरे के बी पार्ट में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो y-x बराबर 0। दूसरे का बी पार्ट, y-x बराबर 0, समीकरण डाल दो 1, फिर x+y बराबर 0, x+y बराबर 0, समीकरण डाल दो 2, समीकरण 2 डाल दो, और x-k बराबर 0, x-k बराबर 0, समीकरण डाल दो 3। ठीक, अब देखो आप लोग सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो -x कैंसिल, ठीक, y और y 2y बराबर 0, अर्थात आप लोग कहोगे y बराबर 0, y बराबर 0, अर्थात आप लोग y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो x का मान भी 0, तो इस कंडीशन में ये आ गया 0 का मान 0 है। क्लियर, अब देखो ये आ गया आपके पास 0 का मान 0, ठीक। फिर अच्छा इसमें क्या, इसमें यही मान तो दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग समीकरण किसको करोगे, 1 और 3 को करो पहले, 1 और 3 को फिर से एक बार जोड़ लो, x से x कैंसिल, तो y-k बराबर 0, तो y बराबर k, y बराबर k, y का मान समीकरण 1 में रख दो। फिर से एक बार समझना, x से x कैंसिल, y-k बराबर 0, तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, k, y बराबर क्या आ जाएगा, k। जब बिंदु लिखोगे तो आप लोग लिखोगे k, y का मान k, y का मान समीकरण आप लोग, और सिंपल सा x का मान तो k है, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो x का मान भी k है, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो x का मान k है, तो k, k। अब हाँ देखो रेखाओं का क्षेत्रफल, क्या नाम, त्रिभुज क्षेत्रफल पूछा गया है। अब आप लोग हमारे पास x बराबर 0, y बराबर 0, x का k, y का k, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब आप लोग समीकरण 2 और 3 को घटा लो, 2 और 3 को घटा लो। जब घटाओगे तो समझना, तो इसको दिखा देते हैं आप लोगों को, तो x+y, ठीक, और x-k, ठीक है, x बराबर तो k है ही, x बराबर k, क्योंकि इसको उधर पक्षांतर कर दो, x बराबर k, घटाने की भी तो जरूरत नहीं है, सिंपल सा x को पक्षांतर कर दो तो x बराबर k, x का मान समीकरण 1 रख दो, दूसरे पक्षांतर कर दो तो y बराबर -k। अब देखो ये हमारे पास हुआ x1 y1, x2 y2, x3 y3, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 को तो 1/2 लिखो, यहाँ पर x1 की जगह आप लोग लिखोगे 0, तो सारा मान 0, काम खत्म, खेल खत्म।
x2 का मान है k, तो y3 का मान हमारे पास क्या है, y3 का मान है माइनस के, y3 का मान, और y1 का मान हमारे पास क्या है 0, प्लस x3 का मान क्या है हमारे पास, x3 का मान है k, ठीक, और y1 का मान हमारे पास क्या है 0, और y2 का मान k, तो 0 माइनस के। अब देखो 1/2 ये हो गया माइनस के स्क्वायर, और ये भी आपके पास माइनस के स्क्वायर, तो 1/2 इंटू -2 के स्क्वायर, इससे कैंसिल। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं लिखोगे आप लोग, तो इसलिए हम लोग लिखोगे के स्क्वायर वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, के स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल दूरी, ठीक है, इसको कभी भी माइनस में नहीं लिखोगे आप लोग। क्षेत्रफल दूरी लंबाई चौड़ाई, इसको माइनस में नहीं लिखते हैं। तीसरे का ए पार्ट, ए पार्ट में कुछ बिंदु दिए गए हैं 2,-1, ए में 2,-2, 2,-2, बी में 1,1, बी में है 1,1, और सी में है -1,0, -1,0, ये आपके पास सी में है। इनका कहना है कि त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो इन्हें ज्ञात करके दीजिए। लंब केंद्र, देखो त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका ये लंब डाल दिया हमने यहाँ पर डी। अब ए सी के बीच लंब डाल दिया और सी और ए बी के बीच लंब डाला हमने, तो ये हो गया ई और ये हो गया हमारे पास एफ। ठीक, अब सबसे पहले हमारे पास ए के निर्देशांक क्या है 2,-2, बी का जो निर्देशांक है 1,1, सी का है -1,0। अब हम लोग ई डी एफ का जो निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारे पास क्या होता है 1,1 है और -1,0 है, हम लोग ये निकाल रहे हैं। हाँ, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर हमारे पास ये हुआ हमारे पास x1 y1 x2 y2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 और इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 1/2, तो ये आ गया डी का निर्देशांक हमारे पास 0,1/2। चलो इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। देखो उसको दोबारा लिख दिया है, इसको आराम से आप लोग समझना टॉपिक बाय टॉपिक। लंब केंद्र की बात तो कही गई है, लंब केंद्र को आसानी से समझना। सबसे पहली बात तो देखो इन दोनों की हम लोगों ने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिया, ठीक, निकाल लिया तो आपको बता दिया। अब हम लोग एक काम करेंगे, देखो प्रवणता निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एडी की प्रवणता निकालेंगे। तो एडी की प्रवणता, लंब केंद्र में हम लोग समीकरण बनाते हैं, दोनों समीकरण को बनाएंगे कहीं से भी और समीकरण को हल करेंगे। तो एडी की प्रवणता, तो एडी की प्रवणता ये क्या है -1/BC की प्रवणता। एडी किस पर, बीसी पर, तो बीसी की प्रवणता, तो हम लोग पहले बीसी की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो दो बीसी की प्रवणता हमारे पास फार्मूला है प्रवणता के लिए। प्रवणता के लिए हमारे पास फार्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1, या x1 - x2 y1 - y2/x1 - x2। तो यहाँ पर हमारे पास b 1,1 है और ये -1,0 है, तो x1 y1 x2 y2, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम लोग BC की जो प्रवणता है वो निकाल रहे हैं, y2 की जगह लिखेंगे 0, y1 की जगह 1 बटे x2 की जगह -1 और -1, तो -1/-2, तो 1/2। तो जब AD की प्रवणता निकालोगे तो AD की प्रवणता क्या होगी, ये है -1/1/2 अर्थात -2। ठीक, AD की हम लोगों ने प्रवणता निकाली, क्योंकि हम लोग जानते हैं AD किस पर लंब है, AD BC पर लंब है। ठीक है, अब AD का समीकरण निकालेंगे हम लोग। AD का समीकरण, देखो AD का समीकरण, ए के जो बिंदु है ये हमारे पास है 2,-2 और D, अब देखो D हमारे पास, अब देखो इसको ऐसे लिखो,
इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ फिर। अब समझना, ये हमारे पास फार्मूला हमारे पास ये होता है y माइनस वाई वन बराबर यम, यम का मतलब प्रवणता, x माइनस एक्स वन। तो ये हमारे पास फार्मूला ये है, और ये x1 है, ये हमारे पास y1। तो y प्लस दो, क्योंकि माइनस दो ना, और यम का मान हमारे पास माइनस दो है, देखो ये हमारे पास माइनस दो है, और x माइनस एक्स वन का मान हमारे पास है दो। तो y प्लस दो बराबर माइनस दो एक्स प्लस चार, दो एक्स को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास दो एक्स प्लस वाई बराबर चार माइनस दो, इसको इधर पक्षांतर रख ले आओ, तो दो एक्स प्लस वाई बराबर दो, समीकरण डाल दो एक। अब इन दोनों में से सी ई का निकाल ले रहे हैं हम। हाँ, तो सी ई की प्रवणता, सी ई की प्रवणता, सी ई किस पर लंब है, ए बी, तो हम लोग कहेंगे माइनस एक बटे ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता निकालो, ए बी, तो बिंदु लिखो, एक आप दो कमा माइनस दो और एक कमा एक, x1 y1 x2 y2। तो ए बी की प्रवणता है y2 एक माइनस y1 तो प्लस दो बटे x2 एक माइनस दो, तो तीन बटे माइनस एक अर्थात माइनस तीन। तो सी ई की जो प्रवणता है, सी ई की प्रवणता हो जाएगा माइनस एक बटे माइनस तीन, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक बटे तीन। अब सी ई का समीकरण निकालोगे, समीकरण, तो बिंदु क्या हमारे पास सी माइनस एक कमा जीरो, तो ये x1 y1, y के जगह y माइनस y1 के जगह आप लोग क्या लिखोगे जीरो, और बराबर एक बटे तीन लिखोगे यहाँ पर यम की जगह, x माइनस एक बटे तीन, x1 क्या है हमारे पास प्लस एक हो जाएगा, इसके गुणा कर दो, तो तीन वाई बराबर x प्लस एक, इसको पक्षांतर कर दो, तो x माइनस तीन वाई बराबर माइनस एक, समीकरण दो। अब समीकरण ये हमारे पास क्या हो गया दो, समीकरण एक दो को हल करेंगे हम लोग। हाँ, एक कहाँ गया, हाँ ये है, तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, और इसमें तीन, समीकरण दो में आप लोग, समीकरण एक में आप लोग तीन से गुणा कर लो, तो 6x प्लस तीन वाई बराबर 6, और x माइनस तीन वाई बराबर माइनस एक, ये कैंसिल है, ये 7x जुड़कर 7x बराबर 5, तो x बराबर 7 बटे 5। x का मान आप लोग समीकरण एक में रख दो, तो एक में रखने पर, ठीक है, जब एक पर रखेंगे, एक क्या हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर दो, तो 2 इंटू 7 बटे 5 प्लस वाई बराबर दो, ठीक, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो वाई बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस 14 बटे 5, तो 7 दूनी 14 बटे 5, ठीक। हाँ, तो वाई बराबर 5 दूनी 10, तो माइनस 4 बटे 5। तो हमारे पास लंब केंद्र, तो लंब केंद्र बिंदु क्या है, लंब केंद्र बिंदु हमारे पास है 5 बटे, ये दोस्तों 5 बटे 7, तो ये 5 बटे 7 है, 5 बटे 7, यहाँ पर भी 5 बटे 7 उल्टा लग गया, 5 बटे 7, ठीक, तो 10 बटे 7, 10 बटे 7, 2 माइनस 10 बटे 7, ठीक, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 से 10 गया 4, 4 बटे 7, तो लंब केंद्र क्या है 5 बटे 7 कॉमा 4 बटे 7, और यही हमारे पास इसका ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो जरा, फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन नंबर तीसरे के बी पार्ट में लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, भुजाओं का समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। दो लंब केंद्र ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ए पर हमारे पास क्या है x प्लस वाई
बराबर हमारे पास 1 है। बी पर क्या, सी पर क्या है, 4x माइनस वाई बराबर -4 है। ये हमने लिख लिया समीकरण, ठीक है। और बी पर क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 6 है। ये हम लोग लंब डालेंगे, ये हम लोग लंब डालेंगे और ये हम लोग लंब डालेंगे, तब इसको कहेंगे डी और इसे कहेंगे हम लोग ई और इसे कहेंगे हम लोग एफ। सबसे पहली बात तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी और सी को हल करेंगे तो ये केंद्र निकलेगा हमारे पास, ठीक। ए और बी को हल करेंगे तो ये केंद्र निकलेगा हमारे पास, ये पॉइंट निकलेगा हमारे पास। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए लंब है किस पर, ए डी लंब है बी सी पर। तो उस कंडीशन में देखो समीकरण ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3, समीकरण 2 और 3 को हल करोगे, अगर आप लोग 1 और 3 को हल करोगे तो ये मान निकलेगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 और 3 को हम लोग जोड़ रहे हैं क्योंकि ये सेम है। तो x प्लस वाई बराबर 1, 4x माइनस वाई बराबर -4, ये हमारे पास कैंसिल, ये 5x बराबर -3, तो x बराबर -3/5 का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में तो यहाँ पर x की जगह लिखोगे -3/5, उसको पक्षांतर कर दोगे तो y बराबर 1 प्लस 3/5 अर्थात 8/5। तो यहाँ का जो केंद्र आया हमारे पास -3/5 और 8/5, तो हम लोग कहेंगे जो CE है वो लंब किस पर है, AB पर। वो लंब किस पर है, AB पर। अब देखो हम लोग कहेंगे जो CE है वो लंब है AB पर। किस पर है, AB पर। तो हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, CE और AB पर लंब है तो A और B, तो इसका लंब रूप क्या है आपको बताते हैं। लंब रूप का समीकरण ये होता है bx माइनस ए बॉय बराबर लेमडा। क्या होता है, bx माइनस ए बॉय बराबर लेमडा। यहां पर रखोगे, ठीक, उसको यहां पर रखो, तो यहां पर रखोगे तो आप लोग ध्यान रखना कि 2x प्लस 3y बराबर 6 है ना, तो bx, तो a बराबर हमारे पास 2 है और b बराबर हमारे पास 3 है। थोड़ा सा समझना आप लोग, a बराबर 2 है, b बराबर हमारे पास क्या है, 3 है। यहां पर रखोगे आप लोग और यहां पर बनेगा क्या आपके पास, bx, तो आप लोग लिखोगे 3x माइनस ए बॉय, तो a की जगह 2y बराबर लेमडा। अब एक काम करो, यहाँ पर 3 इंटू x की जगह आप लोग क्या लिखोगे, x की जगह लिखोगे -3/5, तो -3/5 माइनस 2 इंटू बॉय की जगह 8/5 बराबर लेमडा, तो -9/5 माइनस 16/5 बराबर लेमडा। तो आप लोग कहोगे लेमडा बराबर 25, तो -25/5 5 25, तो लेमडा बराबर -5। इस लेमडा का मान आप लोग कहाँ रखोगे जानते हो, यहाँ रखोगे आप लोग, यहाँ पर रखोगे तो 3x माइनस 2y बराबर -5। समीकरण इसे मान लो A। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोगों ने 1 और 3 को हल किया, हाँ, तो ये मान फिर यहाँ इसका हुआ -3/5। हमने रखा किस में, फिर 2x प्लस 3y बराबर 6, इसमें रख दिया हम लोगों ने। तो ये यहाँ का मान आया हमारे पास, इन दोनों का सॉल्यूशन। चलो इन दोनों का सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, इससे और इसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक, इसे और इसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर बिंदु हटा दो। बिंदु इसलिए हटा दो क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया है, तो यहाँ का बिंदु लिखो फिर 3/5 8/5। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, किन दोनों को, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 में आप लोग 3 का गुणा करोगे,
एक में 3 का गुणा करो तो 3x प्लस 3y बराबर 3। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 6। बराबर चिन्ह होने पर हमेशा घटाया जाता है, तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये आपके पास बचा x और ये बचा आपके पास -3। तो x का मान आप लोग समीकरण चाहे 1 में रख लो और चाहे 2 में रख लो। तो समीकरण 1 में रख रहे हम लोग, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो -3 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1 प्लस 3, तो y बराबर 4। तो ये आ गया हमारे पास 1 और 4। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया है तो हमारे पास -3 और 4 आ गया है। तो हम लोगों ने इसमें मान रखा था, अब इसमें मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे हम लोग। तो हमारे पास 4x माइनस वाई बराबर -4। फिर से एक बार इन दोनों को सॉल्व किया, इस पर मान रखा, इन दोनों को सॉल्व किया, इस पर मान रखा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस पर मान रखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके इस पर मान रखेंगे। ठीक, तो 4x माइनस 4 ये। अब bx माइनस ए वाई, तो b यहाँ पर a बराबर 4। ठीक, a बराबर 4, a बराबर 4 है और b बराबर क्या है हमारे पास, b बराबर हमारे पास -1 है। यहाँ पर b बराबर क्या है -1 x। ठीक, अब समझना आप लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके जगह तो 1 है तो x माइनस x लिखेंगे, फिर माइनस, फिर से एक बार माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास y यानी 4y बराबर हमारे पास लेमडा। तो x की जगह आप लोग क्या रखोगे -3। ठीक, तो +3 हो जाएगा ये, और -4 × 4 बराबर लेमडा। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 से गया 3, तो लेमडा बराबर -13। यहाँ रखोगे आप लोग, कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। तो -x माइनस 4y बराबर -13, माइनस ले लोगे आप लोग कॉमन। ठीक, माइनस ले लोगे आप लोग कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4y बराबर 13। इसे मान लो समीकरण b। एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और देख लेना, एक बार और देखना इसको। ठीक, ये तो आपको भौकाल मचा दिया सवाल ने, भौकाल बड़ा सवाल हो गया ये। हाँ, तो अब समीकरण a और b में तो हम लोग प्लस और माइनस जोड़ेंगे, तो समीकरण a में हम लोग गुणा करेंगे 2 का और b से जोड़ देंगे। तो a क्या है 3x माइनस 2y, तो 6x माइनस 4y बराबर -10। 2 गुणा किया ना हमने, और x प्लस 4y बराबर 13। तो ये हमारे पास 7x और ये हमारे पास 3, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 3/7। x का मान या तो समीकरण 1 में रखोगे या तो समीकरण b में रखोगे, a में या b में। तो a में रख रहे हैं, तो 3 × 3/7 -2y बराबर -5। 3 × 3 = 9/7, उधर 75 करो तो -2y -5 -9/7। 3 × 3 = 9/7 -2y बराबर 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 40, 44, तो -44/7। ठीक, इससे ये माइनस से माइनस कैंसिल, 22 दूनी 44, तो y बराबर आप लोग कहोगे 22/7। तो लंब केंद्र हमारे पास क्या आया जानते हो, लंब केंद्र हमारे पास ये आया है 3/7 और 22/7, ये हमारे पास आया है लंब केंद्र। लंब केंद्र को हल करने का फिर से एक बार इसका रूल्स जान लो आप लोग। क्या करते हैं, इन दोनों को हल करेंगे, जो पॉइंट आएगा इसमें रखेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, जो पॉइंट आएगा इसमें रखेंगे, दोनों समीकरणों को हल कर देंगे लंब केंद्र। फिर से एक बार पूरा का पूरा सार क्या है, पूरा का पूरा सार ये है, इन दोनों को हल करोगे, जो बिंदु आ जाए इसमें रखोगे लेकिन इस लंब रूप बना के, इन दोनों को हल करोगे, जो भी मान आ जाए इसमें रखोगे लेकिन इस लंब रूप को बना के, और दोनों समीकरणों को हल कर दोगे, आ जाएगा आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट करो इतने का।
अब देखो तीसरे का सी में है x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 2 तथा 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 अर्थात त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, कोई अंतर नहीं है। देखो केवल आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे हमारे कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कुछ बच्चे हमसे नाराज़ हो जाते हैं। चलो ये नाराज़ भी एक आपस में प्रेम है, स्नेह है, जिससे कि तो नाराज़ जो है ऐसा है ना कि जो जिससे ज़्यादा लगाव होता है ना हम लोगों का, उससे हम लोग जो बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं। तो आप लोगों का नाराज़ होना भी जायज़ है। तो ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासें भी चलती है ना, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस को हम लोग देखते हुए कभी कभी हो सकता है कि डिले हो जाता है, इसलिए 2 दिन 1 दिन लेट हो जाते हैं। तो इसलिए के लिए आप लोग नाराज़ मत होइए, ठीक है। हर किसी का कमेंट पढ़कर हम उसको प्रोवाइड जरूर कर देते हैं। देखो अब हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स नहीं, जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6। तीसरे का सी पार्ट है x प्लस वाई बराबर 6, इसको डाल दो समीकरण 1, ठीक। और x माइनस 3y बराबर 2, x माइनस 3y बराबर 2 समीकरण 2। देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आगे पीछे है ना तो इसको मैच करा लेना। और 5x माइनस 3y बराबर -2, 5x माइनस 3y बराबर -2, इसको डाल देंगे इक्वेशन हम लोग थर्ड। एक त्रिभुज बना लो इस प्रकार से, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। केंद्रक पूछा गया है ना, तो केंद्रक ये इसमें लंब डाल दिया हमने, यहाँ पर हम लोगों ने AC पर लंब डाला, ये हमने BC पर लंब डाला। ये केंद्रक है, इसका नाम दे दिया हमने E और इसका नाम दिया हमने F और इसका नाम दे दिया हमने D, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखो बिंदु को निकालेंगे हम लोग। अब बिंदु कैसे निकालेंगे समझना आप लोग। पहले ax प्लस वाई और हमारे पास यहाँ पर 3y। एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ देते हैं। 3 का गुणा करोगे तो 3x प्लस 3y बराबर 18, ठीक है। 3x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 3y बराबर 2 जोड़ोगे, ये कैंसिल, ये हो गया आपके पास 4x और ये हो गया 20, 4 पंचे 20, तो x बराबर 5। x का मान आप लोग समीकरण 1 या 2 में ही रख सकते हो, 3 में नहीं, ठीक। 1 में रख दिया हमने, तो x की जगह लिखोगे 5 और प्लस y बराबर 6, तो आप लोग कहोगे y बराबर आपके पास 1, तो बिंदु आ गया 5, बिंदु है आपके पास 5,1। बिंदु क्या है हमारे पास 5,1। तो यहाँ पर जो बिंदु है हमने 5,1 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया हम लोगों ने। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, B और C हम लोगों ने किस किस के बीच निकाल लिया, हम लोगों ने A और B के बीच, BC के बीच, इन दोनों के बीच निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटा देंगे, तो x माइनस 3y बराबर 2 और ये 5x माइनस 3y बराबर -2 और ये जगह माइनस प्लस प्लस घटाने पर चिन्ह बदलते हैं हम लोग, ये कैंसिल, ये हो गया आपके पास -4x बराबर, ये हमारे पास हो गया 4, ये कैंसिल, तो x बराबर -1 का मान हम लोग समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण या तो फिर आप लोग 2 में रखो या तो फिर 3 में रख दो, तो हम 2 में रख रहे हैं, ठीक। जब 2 में रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा -1 माइनस 3y बराबर 2, इसको तो पक्षांतर कर दो, तो -3y बराबर 2 प्लस 1 अर्थात 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर -1, तो -1, -1। ये हमने एक और बिंदु हम लोगों ने निकाल ली, ठीक। -1, तो यहाँ पर लिख देते -1, समझना हम लोगों ने एक बिंदु, 2 बिंदु। अब हम लोग B के बिंदु भी निकालेंगे। B के बिंदु के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अब समझना कि इन दोनों को हम लोगों ने हल कर लिया है, इन दोनों को हम लोगों ने हल कर लिया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास मान आया 5,1, यहाँ पर आया -1,1। आप लोग अगर इन दोनों को हल करते हो, समझना, समीकरण 1 और 3
तो एक में आप लोग यहाँ पर 3 है तो 3 का गुणा करके समीकरण 3 से जोड़ दो। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर रहे हो आप लोग, हाँ, तो 3x ये तो है 3x प्लस 3y बराबर 18, ठीक। और यहाँ पर 5x माइनस 3y बराबर 2 माइनस 2 इसको लिखा हमने। तो ये जोड़ रही है, कैंसिल, ये हो गया आपके पास 8x बराबर ये हो गया 16, 8 दूनी 16। तो x बराबर हमारे पास क्या आया, x बराबर हमारे पास आया 2 प्लस में ना, हाँ। और इसका मान आप लोग समीकरण या तो फिर 1 में रखोगे या तो फिर 3 में रखोगे। तो हम लोग 1 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, ठीक। तो 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पर 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 4। तो बिंदु आ गया 2,4। अब हमारे पास बिंदु क्या है, ये बिंदु हमारे पास 2,4। देखो तीनों के तीनों बिंदु हम लोगों ने निकाल लिया है, तीनों के तीनों बिंदु हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इनका कहना क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इनका कहना है कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्रक। देखो त्रिभुज में हमेशा हम लोग ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी इस पर लंब डालते हैं और जो बीच में आता है वो केंद्र होता है हमारे पास। तो ये केंद्रक, अब इस पर हम लोग केंद्रक लिखेंगे हम लोग। अब देखो यहां पर आप लोग पहले ए डी का निकाल लो। ए डी हम लोग जानते हैं ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। इधर देखो ए डी जो है वो किस पर लंब है, बी सी पर। तो हम लोग ए डी का समीकरण निकालेंगे, ठीक। ए डी का समीकरण, ए डी का समीकरण के लिए फिर हमें डी पर बिंदु भी तो चाहिए। सबसे पहले डी के बिंदु निकालेंगे, सबसे पहले डी के जो बिंदु है वो निकालेंगे। तो डी का जो बिंदु है, थोड़ा समझना, एक बिंदु दिखा रहे बाद बाकी डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, हाँ। डी पर जो बिंदु है फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु की निर्देशांक। तो डी पर जो बिंदु हमारे पास है x1, तो इन दोनों को जोड़ो तो 1 बटे 2, तो ये हो गया 1 बटे 2। इन दोनों को जोड़ो तो 3 बटे 2, तो 3 बटे 2। तो ये हुआ हमारे पास 1 बटे 2 और 3 बटे 2। अब समझना, इन दोनों का बीच के बिंदु तो 5 और 2 7, तो 7 बटे 2। इन दोनों को जोड़ो तो 5 बटे 2, ये बिंदु एक और एक निकाल लिया हम लोगों ने। इन दोनों को जोड़ो 4 बटे 2 मतलब 2, और इन दोनों को जोड़ो तो 0, तो 2,0, ये आ गया इसका बिंदु। अब हम लोग ए डी का समीकरण निकालेंगे, ये तो निकालेंगे हम लोग ए डी का समीकरण। तो ए डी का समीकरण, एक बार ए डी का समीकरण निकालोगे आप लोग, एक बार आप लोग सीई का समीकरण निकालोगे, एक बार बी एफ का समीकरण निकाल लोगे, ठीक। तो ए डी पर जो बिंदु है, ए पर बिंदु है 5,1 और जो डी पर बिंदु है 1 बटे 2 और 3 बटे 2, x1 y1 x2 y2। अब लोग ए डी का समीकरण मतलब रेखा का समीकरण, और फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक। यहाँ पर y माइनस y1 की जगह लिखोगे 1, y2 की जगह लिखोगे 3 बटे 2 माइनस y1 की जगह लिखोगे आप लोग 1 बटे x2 की जगह 1 बटे 2 माइनस x1 की जगह 5 और x माइनस 5। y माइनस 1 बराबर 2 1 कम 2, 3 से 2 घटाओगे तो 1 बटे 2 बटे 2, 5 दूनी 10, 10 से 1 घटा दोगे तो माइनस 9 बटे 2 और x माइनस 5। 2 से 2 कैंसिल, गुणा करो तो माइनस 9y प्लस 9, माइनस 9y, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस 9y और माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर x माइनस 5। 9y को इधर पक्षांतर करके ले आओ और 5 को इधर ले आओ पक्षांतर करके, ठीक है। तो x तो अपनी जगह पर है, x जो है अपनी जगह पर है, 9 माइनस में है, 9 इधर आके ये हुआ प्लस में, बराबर
9 अपनी जगह पर है, 5 इधर आके हुआ प्लस में, तो आप लोग कहोगे कि x प्लस 9y बराबर 13। अगर 13 माइनस में हो, मतलब इधर की कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो इधर पक्षांतर करके ले आओगे, अगर प्लस में हो तो पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार, इधर की कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो पक्षांतर करोगे, अगर माइनस में नहीं है तो पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था ये? अब देखो यहाँ पर आपका इसका तो निकाल लिया। एक चीज और ध्यान रखना, पहले इसको बंद कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन करते करते कभी भी डिजिट हमारा प्लस माइनस में होने की वजह से कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप लोग करेक्शन कर लिया करो। आप लोग जब जान जाते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो। जैसे यहाँ पर हमने धोखे से 9 5 जबकि होता कितना है 14, तो धोखे से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 13। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कभी कभी, मान लो धोखे से। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने जब हल किया करो तो वहाँ पर भी आप लोग ये लिख लिया करो। ठीक है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है दिमाग में सही चलता है और ये हाथों की गलती होती है, या तो फिर हाथों की गलती नहीं होती तो फिर दिमाग की गलती होती है। लेकिन अधिकतर दिमाग में सही होता है, हाथों की गलती होती है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये 14 है, लेकिन हाथ ने वहाँ पर क्या कर दिया 13 लिख दिया वहाँ पर। इसलिए चलो आप देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको दोबारा जरूर देखना। ठीक है, और अब निकालेंगे हम लोग एडी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सीई निकाल रहे हैं। तो सीई जब निकालेंगे तो सीई का समीकरण, तो सीई का समीकरण हमारे पास क्या है, -1, और 7/2, 5/2, x1 y1 x2 y2। देखो y1 की जगह आप लोग क्या लिखोगे +1 बराबर y2 की जगह 5/2 माइनस y1 की जगह 1 बटे x2 की जगह 7/2 और +1 और x +1। तो ये हो गया y +1 बराबर 5 एकम 5 और 2 7/2, 5 2 एकम 2 और 7 9/2 और x +1। इससे ये कैंसिल हुआ। 9 का गुणा करो इसमें, तो 9y + 9 बराबर 7x + 7। आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 9y को इधर पक्षांतर रख लो, 7 को इधर पक्षांतर रख लो, तो 7x - 9y बराबर 9 - 7। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे कि 7x - 9y बराबर 2। ये हम लोगों ने एक और ज्ञात कर लिया है। किसके लिए ज्ञात किया है हम लोगों ने, ये ज्ञात किया है सीई के लिए। ये हम लोगों ने किसके ज्ञात कर लिया है, सीई के लिए। ठीक है, अब देखो हम लोग अब ज्ञात करेंगे सीई के बाद बीएफ के लिए। तो बीएफ का समीकरण, बी के जो निर्देशांक है वो 2, 4 जो कि x1 y1 है, और एफ पर जो निर्देशांक है 2, 0 जो कि x1 और x2 और y2 है। सेम फार्मूला यही y - y1, तो y - y1 का मान हमारे पास क्या है 4, y2 का मान क्या है 0, y1 का मान है 4 और x2 का मान है 2 और 2, ये तो है 2 और x - 2, तो ये तो हो गया 0। तो y - 4 बराबर 0। तो आप लोग कहोगे बस यही आंसर रख लो, या फिर आप लोग कह सकते हो कि y बराबर 4। क्या कह सकते हो आप लोग, y बराबर 4 भी कह सकते हो। ठीक है, तो y - 4 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे रख लो। अब आंसर आप लोग मिला लेना अपने बुक से। ठीक, एक आंसर आपके पास वो सीई का आपको लोगों ने निकाल लिया, आप लोगों ने, हम लोगों ने सबका हो गया ना, इसका भी निकाल लिया हम लोगों ने, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बार जब सीई और बीएफ का निकाला हम लोगों ने, तो ये तो सही है 5, 2 और 1, 1, 0 2, 2, 0। ठीक है,
अब देखो यहां पर y माइनस 4 है, ये आपके पास क्या हुआ, देखो y माइनस वाई वन का मान आपके पास क्या है 4, ठीक, और y2 का मान क्या है 0, y1 का मान है 4, x2 का मान है 2, और ये आपके पास 2, ये 0 पूरा का पूरा मान 0 हो गया, पूरा का मान पूरा 0 हो गया। अब इसको ऐसे भी कल हल कर सकते हो, समझना, या y माइनस 4 बराबर ये आपके पास माइनस 4 बटे ये घटकर हो गया 0, और ये हो गया x माइनस 2, 0 बटे में है इसे गुणा में पहुंचा दो तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0 बराबर माइनस 4 और x माइनस 2। अब ये बटे में आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे x माइनस 2 बराबर भी 0। आप लोग इस आंसर को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब आप लोग एक काम करना, इसको डाल देना समीकरण 1 और इसे डालना समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को, एक नहीं, इसको समीकरण डालना ए, इसे समीकरण डाल देना बी, समीकरण ए और बी को हल कर लेना, एक पॉइंट आ जाएगा, वो भी आपके पास आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, रेखाओ x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर a और x साइन अल्फा माइनस y साइन अल्फा बराबर b, तो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद, देखो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद पहले क्या क्या दिया गया है, x cos अल्फा y साइन अल्फा बराबर a। सवाल नंबर 4, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर a, इसको डाल दो समीकरण 1, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु की बात जब भी कही जाए इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को हम लोगों को हल करना होता है। x साइन अल्फा माइनस y cos अल्फा, तो x साइन अल्फा माइनस y cos अल्फा बराबर b, समीकरण डाल दो 2, ठीक, समीकरण हम लोगों ने क्या डाल दिया 2, और बस का बिंदु पथ का मतलब होता है वृत्त का समीकरण का रूप आपको बनाना होता है। कभी भी साइन, हमने आपको ध्रुवीय रूप में पढ़ाया है, कभी भी साइन और कॉस एक साथ हो बराबर कुछ हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो नियम क्या होता है, कभी भी साइन कॉस अगर प्लस माइनस में है और 2 बार मान है और 2 समीकरण है तो हमेशा समीकरणों को वर्ग करके जोड़ोगे, तो इसका वर्ग करो तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, नहीं वर्ग करके हम लोग जोड़ेंगे ना, वर्ग करके जोड़ेंगे, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपके पास x साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका भी वर्क कर लिया, इसका वर्क करके जोड़ लिया, होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, देखो यहाँ पर बराबर आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों में आप लोग देखो, इन दोनों में हमारे पास क्या है जानते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस ही है, नहीं तो आप लोग एक समझो, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर जी आप ये गलत लिखते हो, हम ऐसा नहीं लिखते हो, मतलब ऐसे लिख देते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास यश ही है। और ये माइनस प्लस ये कैंसिल,
तो बराबर हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये भी 1 हुआ ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपके पास बिंदु पथ है। ठीक, क्योंकि वृत्त का समीकरण का रूप भी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, तो ये बिंदु पथ आ गया आपका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि दिखाइए कि निम्नलिखित रेखाएं संगामी हो। जब भी रेखाएं संगामी हो ना, तो 2 बार समीकरणों को हल करोगे, मतलब एक बार सुनो, 3 समीकरण आपके पास दिए जाएंगे, तीनों में से कोई 2 समीकरण को हल करोगे, जिसको हल नहीं करोगे उसमें बिंदु को रख दोगे, अगर उसका मान 0 आ जाए तो संगामी है। ठीक है, 0 लाना है, या तो फिर आप भी विधि से हल करोगे, सारणिक विधि से। कैसे, हम दोनों विधि आपको बता देंगे इसमें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसान हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 के ए पार्ट में है कि यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। इसके बाद है यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी, नहीं, एक्स बटे बी वाई बटे ए बराबर 1। इसको हल कर लो तो यह हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, इन दोनों गुणा होगा ए बी, तो इसके साथ गुणा कर लो, समीकरण हो गया 1, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, ये गुणा इस पे पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स बटे बी प्लस वाई बटे ए, एक्स बटे बी प्लस वाई बटे ए, ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई बराबर आपके पास ए बी, और एक दिया गया है एक्स बराबर वाई। देखो कोई भी 2 समीकरणों को हल करोगे, ठीक है, 2 समीकरणों को हल करोगे, इन दोनों को हल किया, इसमें रखेंगे, अगर इसका मान 0 आ जाए तो आपके पास हल है, असंगामी है। ठीक, या तो फिर इसका सारणिक विधि से कर सकते हो, तो हम इसको आप लोगों को दोनों मेथड बताते हैं। पहले हम एक काम करते, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, 1 में बी का गुणा करो और 2 में ए का गुणा करो, तो समीकरण 1 में हम लोग गुणा करेंगे बी का और 2 में गुणा करेंगे ए का। ठीक, 2 में गुणा करेंगे ए का, गुणा करके हटाएंगे, बी स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस ए बी वाई बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, इन दोनों में आप लोग एक्स ले लो कॉमन, तो ये बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में आप लोग ले लो ए बी कॉमन, ए बी, तो यहाँ बचा बी और माइनस इसमें बचा ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके बटे में पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर आपके पास ए बी बी माइनस ए, और इसमें वर्गांतर भी लगा रहे हैं हम लोग, एक कोष्टक में बी माइनस ए और एक कोष्टक में बी प्लस ए, वर्गांतर का फार्मूला, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर ए बी बटे बी प्लस ए। अब हम लोग कहेंगे x का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख लो, चाहो तो समीकरण 2 में रख लो, हम 1 में रख दे रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास जब 1 में रखेंगे तो b को b लिखो इंटू ए बी बटे बी प्लस ए, एक्स की जगह प्लस ए बॉय बराबर ए बी। देखो ए हुआ कॉमन, ये जो है ये हुआ कॉमन, तो यहाँ बचा आपके पास बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी और प्लस वाई बराबर आपके पास बी, इसको पक्षांतर कर दो तो वाई बराबर बी माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी, ए प्लस बी बटे 1 मान के हम लोग भिन्न करेंगे, तो y बराबर इसके साथ गुणा करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर आपके पास हो जाएगा ए बी बटे ए प्लस बी। x तथा y का मान समीकरण हम लोग किस में रखेंगे, 3 में। अब 3 को ऐसे बना लो, देखो 3 में रखेंगे तो x की जगह आप लोग लिखोगे ए बी बटे ए प्लस बी बराबर y की जगह लिखोगे ए बी बटे ए प्लस बी, इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ए बी
बटे ए प्लस बी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी बराबर जीरो। देखो कट का जीरो हो गया, तो आप लोग कहोगे बराबर जीरो आ गया, अतः यह संगामी है। समझ गए? दो समीकरण को हल करोगे, उसका मान समीकरण एक्स और वाई का मान आएगा, समीकरण 3 में रख दोगे, अगर जीरो आ गया तो संगामी है। दूसरा मैसेज देखो इसका, इसमें दोनों पार्ट में, बी पार्ट में 2 बार पूछ दिया गया ना, 5 में का बी पार्ट। देखो संगामी का दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। 5 में का बी पार्ट में आप लोग रेखाएं संगामी है सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यक्स माइनस वाई माइनस 6, यक्स माइनस वाई माइनस 6 बराबर जीरो, ठीक। और इसके बाद है 4x 3/20, 4x माइनस 3y माइनस 20 बराबर जीरो, ठीक है। और 6x प्लस 5y प्लस 8, 6x प्लस 5y प्लस 8 बराबर जीरो है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी पूछा है उक्त रेखाओं का उभयनिष्ठ प्रतिशत बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1-2 को 1-3 को 2-3 को हल करना, एक बिंदु आ जाएगा, समीकरण हल करना आपको सिखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो रेखाएं संगामी है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग एक सांडिक बनाएंगे, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -1, इसका गुणांक ये तो -6 ही है, ठीक। अब इसका गुणांक 4, इसका गुणांक -3, इसका ये तो 20 है, ये इसका गुणांक 6, गुणांक लेते हैं 5 और ये 8, इसको हल करेंगे तो हमारे पास जीरो आना चाहिए। देखो ये आप लोग क्लास 12th में हल करोगे इसको, ठीक। अब देखो इस संगामी का दूसरा मेथड है, एक मेथड आपको ये बता दिया कि दो समीकरणों को हल करो, एक्स वाई का मान समीकरण 3 में रख दो, जीरो आ जाए, संगामी है। दूसरा मेथड आपके पास ये है कि इस प्रकार से बना लो आप लोग सारणिक। अब ध्यान रखना, यहाँ पर इसको 1 लिखेंगे, ठीक, समझना आप लोग, 1 लिखेंगे हम लोग करेंगे क्या, 1 का मतलब क्या जानते हो, 1 का मतलब है इस 1 को लिखेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम लोग छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे, तो 8 त्रिका -24, फिर 5 चौको 20 5 100, तो -100। और हमेशा इन दोनों संख्याओं के बीच माइनस होता ही है, तो माइनस प्लस। यहां पर जब इसको लिखते हैं तो यहां पर माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस ऐसे क्रम हम लोग लेते हैं। फिर से एक बार, जब इस संख्या को लिखते हैं तो यहां माइनस लेते ही है, और ये संख्या माइनस में, तो माइनस प्लस। हाँ, अब की बार हम लोग क्या क्या छोड़ेंगे, ये दूसरे लाइन पे ना, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 8 चौको 32 और 120, तो 8 चौको 32 और 120, इन दोनों का जब दोनों संख्याओं के बीच हमेशा माइनस लगाते ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस। आप लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा ना सदिश में, वेक्टर रूप A क्रॉस B, वही है। अब फिर इसको लिखते हैं तो प्लस लगाते हैं, तो ये प्लस माइनस। फिर से एक बार इसका क्रम कैसे चलाते हैं हम लोग, बाहर वाले का प्लस माइनस प्लस ऐसे चलाते हैं, तो प्लस यहाँ पर है तो प्लस माइनस 6। हाँ, अब इसको छोड़ो, तीसरी पंक्ति को छोड़ दो, नहीं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 को 20 और 6 तिया 18 माइनस में, और बीच में माइनस होता है, ये तो प्लस हो गया ये, ठीक। बीच में हमेशा माइनस लिखोगे, बीच में हमेशा माइनस लिखोगे। हाँ, तो ये हो गया आपके पास कितना, 76 और प्लस ये हो गया आपके पास 120 और 30 150 152 माइनस ये हो गया आपके पास 6 × 38, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपके पास 6 2 8 7 5 12 बचा 1 2 228, 6 2 8 7 5 12 बचा 1 228 माइनस 8 6 48 बचा 4, 8 6 48 बचा 4 और 6 18 4 22, तो 228 घटाओगे तो 0। हम लोग कहेंगे अतः यह संगामी है।
जो मेथड आपको सरल लगे उस मेथड से आप लोग लगा सकते हो। ठीक, तो इतने का स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे। देखो आप लोगों को अच्छी और बताते हैं कि आप लोगों का कमेंट हम पढ़ के, अब आप लोगों का जो कमेंट था हमने पढ़ लिया है, अब उसका उसी की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर आप लोगों को आपको बताते हैं 6 में है संगामी है के का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2x और प्लस वाई माइनस 3, 6 में आप लोग क्या करोगे, के का मान इसे ज्ञात करके दोगे। 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, और इसके बाद है 5x के वाई माइनस 3, 5x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, और 3x माइनस वाई माइनस 2, 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर आप लोग सांडिक विधि से लगाएंगे हम लोग। हाँ, जब संगामी हो तो हम लोग 0 प्रूफ करते हैं, तो संगामी होने पर हम लोग 0 लेंगे। अब जब किसी का मान पूछ दिया जाए तो यहाँ पर इसका गुणांक 2, 1 और माइनस 3, यहाँ पर 5 के और माइनस 3, यहाँ पर 3 माइनस 1 और माइनस 2 बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, क्योंकि हम लोग अब की बार हम लोग के का मान ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दो, तो 2 तो लिखोगे, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस 2 के बीच में माइनस होता ही है, इन दोनों गुणा तो प्लस 3। फिर जब इसको लिखते हैं तो हम लोग 1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं। अब हम लोग इस लाइन को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ देंगे, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो -10 और इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस होता ही है, और 3 तरह का 9 माइनस, तो ये जगह +9। अब हम लोग इसे पहली पंक्ति छोड़ेंगे, तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे और लिखेंगे हम लोग -3, क्योंकि यहाँ प्लस होता ही है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसके साथ गुणा करोगे तो -5 और यहाँ पर बीच में माइनस होता ही है 3 के बराबर आप लोग 0 लिखोगे। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया आपके को। हाँ, अब देखो गुणा करो तो -4 के और -6 घटाओगे -1 तो +1, -1 और -1 +1, और माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 प्लस 3 त्रिका 9 के बराबर 0। ये आप लोग 9 के से 4 के घटा दो बड़े प्रेम से तो बचा 5 के, ये 16 से 6 घटा दो तो बचा +10 बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो 5 के बराबर -10, तो 5 दूनी 10, तो आप लोग कहोगे के बराबर -2। तो ये हो गया आंसर, संगामी है ना, इंटरेस्टिंग संगामी। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए बी सी 3 पार्ट है, तो 7 में के प्रतिशत बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -3 पर स्थित है। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु की बात कही जाए तो समीकरण को हल करोगे आप लोग, 1 2 को जोड़ोगे घटाओगे, ऐसे मतलब x और y का मान निकालोगे। तो 7 में का ए पार्ट, 7 में का ए पार्ट में है आपके पास x प्लस वाई प्लस 4, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं x प्लस वाई बराबर -4 समीकरण 1, और इसके अतिरिक्त 3x माइनस वाई माइनस 8, 3x माइनस वाई माइनस बराबर 8, -8 है ना, बराबर 8, तो समीकरण 2। इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु है, देखो प्रतिच्छेद बिंदु यानी समीकरण 1 2 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास, बॉय से बॉय कैंसिल, ये 4x बराबर ये हमारे पास 4, क्योंकि इससे घटाओगे ना तो 4 एकम 4, तो x बराबर 1। x का मान आप लोग रख लो समीकरण 1 में, जब 1 में रखोगे ना तो ये 1 पक्षांतर मारो तो -1 5, तो y का मान -5, तो बिंदु आ गया 1, -5। अब बिंदु हमारे पास क्या है, बिंदु हमारे पास है, समझना 1, -5 और एक बिंदु हमारे पास और है, एक बिंदु और क्या है 2, -3, एक बिंदु हमारे पास है 2, -3,
तो 2, -3, इससे हम लोग रेखा का समीकरण x1 y1 x2 y2, रेखा का समीकरण हमारे पास होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो इसमें मान को रख लो, तो y के जगह y माइनस y1 के जगह -5 है तो +5, y2 की जगह आप लोग -3 माइनस y1 की जगह 5 बटे x2 की जगह आपके पास 2 और -1 तो x माइनस 1, तो y प्लस 5, ये तो 1 बचा, ये घटकर 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 2, 2x 2 ही तो बचा, अंदर गुणा मारो और इसको करो इधर पक्षांतर y को और 2 को करो इधर पक्षांतर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस y बराबर 7। बस आंसर 7 को अगर इधर लाना पसंद करते हो तो पसंद कर लो, मतलब ला लो, इधर लाओगे तो -7 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में का बी पार्ट भी है, 7 में का बी पार्ट में है कि प्रतिशत बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5 है। तो प्रवणता 5 है, प्रवणता का मतलब हमारे पास यम बराबर हमारे पास 5 है, ठीक। और समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 7, 3x प्लस 4y बराबर 7, और एक क्या है हमारे पास x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 2 है तो हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो -2, समीकरण 1 समीकरण 2 यही तो है। 3x 4y 7, ठीक है, और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। प्रतिशत बिंदु की जब भी बात कही जाए तो समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना प्रतिशत बिंदु है। तो मतलब हम लोग समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, और हम लोग समीकरणों को जोड़ देंगे 1 से, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x प्लस 4y बराबर 7, यहाँ पर 4 से गुणा करोगे 4x माइनस 4y बराबर -8, ये कैंसिल, ये हो गया 7x बराबर, ये घटकर -1, ठीक। तो x बराबर -1 बटे 7, x का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया, -1 बटे 7, ठीक है। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, जो मान छोटा हो उसमें रख दिया करो। तो यहाँ पर -1 बटे 7 माइनस वाई बराबर -2, पक्षांतर कर दो तो -y बराबर -2 प्लस 1 बटे 7, 7 दूनी 14, 14 से 1 घटाओगे तो -13 बटे 7, y से y कैंसिल तो y बराबर 13 बटे 7। अब जो है आप लोग x का जो मान हमारे पास क्या है, -1 बटे 7 और 13 बटे 7, देखो ये हमारे पास x1 y1 मान रखोगे, यहाँ पर y की जगह लिखोगे y माइनस y1 की जगह 13 बटे 7 बराबर, देखो यम यहाँ पर, या तो फिर ये y2 माइनस y, ये m का ही मान है, तो यम का मान क्या हमारे पास 5, और x माइनस x1 हमारे पास है 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 7, क्योंकि माइनस में ना वो। अब देखो यहाँ पर y को y लिखो, ठीक, y -13 बटे 7 बराबर 5 का अंदर गुणा करें 5x प्लस 5 बटे 7, y को इधर ले आओ और 5 को इधर ले आओ, तो -13 बटे 7 माइनस 5 बटे 7 बराबर 5x माइनस वाई, तो ये लिखोगे बराबर, इन दोनों का एलसीएम बराबर है तो ये 18 बटे 7, तो -18 बटे 7 गुणा करो तो 35x माइनस 7y बराबर -18, इसको पक्षांतर करके ले आओ तो 35x माइनस 7y प्लस 18 बराबर 0। यही तो हमसे समीकरण ही पूछा इन्होंने, बस और तो कुछ पूछा नहीं हमसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में का सी, 7 में का सी देखो, 7 में के सी पार्ट में है y अक्ष एवं रेखा 2x प्लस 3y बराबर 4 के प्रतिशत बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है। तो y अक्ष एवं रेखा क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 7 में का सी, 7 में का सी है 2x प्लस 3y, यही तो है
2x प्लस 3y बराबर 4। अब y अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या है 0, तो समझना यहाँ पर x बराबर क्या है 0, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 0, तो 3y बराबर 4, अर्थात y बराबर हम लोग कहेंगे 4/3। तो बिंदु क्या है 0,4/3, बिंदु क्या है हमारे पास 0,4/3। और हमारे पास ये दिया गया है यक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है, तो थीटा का मान हमारे पास क्या दिया गया है 60 अंश। 60 अंश फार्मूला जानते हो, फार्मूला यम जब निकालेंगे तो यम बराबर हमारे पास फार्मूला है tan थीटा, और tan 60 का मान है √3, तो यम का मान क्या हो गया √3। इसी में मान रखेंगे तो y माइनस y1 की जगह ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, तो 4/3 बराबर √3, यम की जगह ये पूरा यम का मान है तो यम की जगह √3 और x माइनस x1 की जगह 0। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास 3x, तो √3x बराबर इसके बटे 1 मान लो 3y माइनस 4/3, इसको गुणा में पहुंचा दो तो 3√3x, इसी पर छांतर करके लाओ तो 3y माइनस 4 बराबर 0 प्लस 4, क्योंकि 4 माइनस में इधर आ गया प्लस में। ठीक है, तो बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब देखो आपके पास आगे क्वेश्चन के पहले इतनी का स्क्रीनशॉट कर लो जरा आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8, रेखाओं x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिशत बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है। समझना, जब भी प्रतिच्छेद बिंदु की बात कही जाए तो आप लोग तुरंत बिंदु निकाल लो। तो 8वें का ए पार्ट, इसमें देखो ए बी सी, तो 8वें का ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस 1 है तो हम उधर पिछाता कर देंगे तो +1, समीकरण 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y प्लस 1 है तो बराबर -1 बराबर -1, समीकरण 2, x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर, तो देखो हम लोग आपको बताते हैं, हम इसे हम लोग कहते हैं y अक्ष और इसे कहते हैं x अक्ष, इन दोनों के बीच का कोण क्या है 90, और ये कह रहा है कि x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर, तो इसका मतलब है इस प्रकार से है, तो इस इन दोनों के बीच ये रेखा x अक्ष के समांतर और यही रेखा x अक्ष, तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो 0 अंश है, तो थीटा बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे यम बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा अर्थात tan 0, और tan 0 का मान 0 है अर्थात यम बराबर 0। अब तो हम लोग याद कर लोगे, समीकरण 1 में आप लोग क्या करोगे 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा दो, तो यहाँ पर 3x और ये तो मारो कैंसिल, समझना, तो 3x माइनस 3y बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर -1, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये दोनों हो गया हमारे पास x और ये हो गया 4, तो x का मान क्या हो गया 4, और x का मान आप लोग रख दोगे समीकरण किस में 1 में, 1 में जब रखोगे तो यहाँ पर रखोगे 4 माइनस वाई बराबर 1, पक्षांतर कर दो तो माइनस वाई बराबर -1 माइनस 4, यानी 1 माइनस 4 तो -3, इससे ये कैंसिल, तो आप लोग कहोगे y बराबर 3, अर्थात बिंदु जो हमारे पास है 4,3, ये x1 y1, फार्मूला लगा दोगे आप लोग रेखा का समीकरण, जो कि फार्मूला है हमारे पास y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1, तो y की जगह आप लोग तो y लिखोगे, y1 की जगह आप लोग 3 लिखोगे, यम की जगह आप लोग 0 लिखोगे और ये x माइनस 4 लिखोगे, अर्थात आप लोग कहोगे कि y माइनस 3 बराबर 0। यही इस क्वेश्चन का है हीरो, और इसको अच्छे से बंद कर लो। 8वें का बी पार्ट, 8वें का बी पार्ट, बी पार्ट में ये है कि रेखाओं दिया गया x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस y माइनस 7 बराबर 0 के
प्रतिशत बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर है। अब देखो x माइनस 7y प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर -5 कर दो समीकरण 1, और 3x प्लस वाई बराबर 7 कर दो, -7 है समीकरण 2, और इनका कहना है कि y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर का मतलब जानते हो, y अक्ष के समांतर में हमारे पास थीटा का मान क्या हो गया 90, थीटा का मान 90 अर्थात हम लोग कहेंगे tan 90, m बराबर tan 90, और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटू, इन्फिनिटू का मतलब होता है संख्या बटे 0, इतना क्लियर, संख्या बटे 0। यहाँ पर समझना, हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, लेकिन 2 में 7 का गुणा करेंगे, तो x माइनस 7y बराबर -5, 7 या 21 x प्लस 7y बराबर 7 सत्ते 49, ये कैंसिल, ये हो गया 22 x बराबर, ये आपके पास 44, 22 दूनी 44, ठीक। तो x बराबर 2, समीकरण आप लोग किस में रख दोगे, 1 में रखो इसको समीकरण x का मान, तो x की जगह लिखोगे आप लोग 2 माइनस 7y बराबर -5, उसको उधर पक्षांतर कर दो, तो -7y बराबर -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1, तो बिंदु हमारे पास बना 2 और 1, x का मान को, x के जो मान है उसको पहले लिखो, अब y वाले मान को आप लोग बाद में लिखो, ठीक है। अब देखो रेखा का जब समीकरण लिखा लोगे तो y माइनस y1, तो y माइनस ये x1 और ये y1, तो -1, फिर हमारे पास m की जगह है 1/0, x माइनस x1 2, ये पहुंच जाएगा 0 पूरा का पूरा, तो हम लोग कहेंगे x माइनस 2 बराबर 0, यही क्वेश्चन का है हीरो, और इस हीरो को अपने पास रख लो। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था, 8वें का सी है नहीं बी। अब देखो 8वें का सी, इससे बढ़िया तो सी भी ना बना के लोग क्वेश्चन बना देते हैं, पार्ट बना दिया। चलो हमें उससे क्या है, हमें तो बस तरीका सीखना ही है ना। अब देखो आप लोग 8वें का सी पार्ट में इनका कंडीशन क्या है, रेखा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 4x माइनस y प्लस 7 बराबर 0 का प्रतिशत बिंदु से, जब भी प्रतिशत बिंदु की बात कही जाए तो आप लोग फटाफट समय उसमें निकाल लोगे क्या, x और y का मान, और 5x प्लस 4y माइनस 20 के समांतर है। फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, x प्लस 2y माइनस 3 है, तो x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 1 डाल के बजाओ इसमें भिन्न, और ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 7, 4x प्लस 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर 7, ये हम साथ है। हाँ, और एक बार रिचेक, x प्लस 2y माइनस 3, ठीक, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, 4x माइनस वाई बराबर 7, ठीक। हाँ, और किसके समांतर है, 5x प्लस 4y माइनस 20, तो 5x प्लस 4y बराबर 20 के समांतर, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण इसमें 1 और 2 को जोड़ेंगे, किंतु 2 में 2 का गुणा कर लो, तो x प्लस 2y बराबर 6 कहाँ से 3, और 8x माइनस 2y बराबर -14, इन दोनों को मारो कैंसिल, ये हो गया 9x, ये घटाओगे तो -11 बटे पहुंचा दो, तो -11/9, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो मान है समीकरण 1 में रख दो, तो -11/9 प्लस 2y बराबर 3, पक्षांतर कर दो उधर, तो 2y बराबर 3 प्लस 11/9, तो 9 तिया 27,
27 प्लस 11/9 अर्थात 2y बराबर एक 28, 38 बटे 9, ये काटो 19, तो ये 19/9। तो बिंदु हमारे पास क्या आ गया? बिंदु हमारे पास है -11/9 और 19/9। अब हम लोग यहाँ पर समांतर है ना, तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? ax प्लस बी वाई बराबर लेमडा। ए क्या है जानते हो? ए बराबर हमारे पास ए बराबर देखो यहाँ पर देखेंगे 5 और बी बराबर 4। ए बराबर 5, बी बराबर 4, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 4y बराबर लेमडा। 5x प्लस 4y बराबर लेमडा। 5x और 4y, हाँ, तो 5 इंटू यक्स की जगह लिखेंगे -11/9, -11/9 प्लस 4 इंटू ये लिखेंगे 19/9, 19/9 बराबर लेमडा। तो लेमडा बराबर 11 × 5 = 55/9 और 19 × 19, 19 दूनी 38, 19 × 17 = 76 और बटे 9, ठीक। तो 19 × 19, 38, 19 × 76। अब ये दोनों का एलसीएम बराबर, तो 76 से घटाओ ये 1 और ये 2, 21, 21/9, 7 या 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9, तो लेमडा का मान क्या है? 7/3। अब इसको मानो समीकरण आप लोग ए, किसे मानोगे? इसे मानोगे समीकरण ए। तो लेमडा का मान कहाँ रखोगे? समीकरण ए में। तो 5x प्लस 4y बराबर 7/3, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो 5 × 15x, 4 × 12y बराबर 7। अगर माइनस में हो तो इसको इधर ले आओ और प्लस में हो तो उसको ऐसे रहने दो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में का सी पार्ट का भी आंसर हो गया है। अब देखो आप लोग फटाफट शॉर्ट करो जरा। अब देखो आप लोग, हम लोग हल्के हल्के कदमों से पहुंच गए आखिरी तक, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो को आप लोग एकदम से मत देखा करो, नहीं तो आप लोग भी फिर बोरिंग मैसेज करोगे, है ना। तो उसको रुक रुक कर देखा करो, रुक रुक कर देखा करो आप लोग। देखो भौकाल एक्सरसाइज है ये। रेखाओं x प्लस 2y 9 नंबर है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और ये और बिंदु दिया गया आपके पास पर लंब है। देखो इन्होंने आपकी बार एक अच्छा काम किया है, 8 में का सी पार्ट और 9 में का ए पार्ट। क्यों? लंब और समांतर बात तो एक ही है ना, तो ये चाहे तो 8 में का डी पार्ट बना सकते थे, जैसे 9 पार्ट बना दिए, ऐसे क्वेश्चन बना देते तो सही रहता है इनका। चलो हमसे इनसे क्या है, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना। हाँ, टाइप सीखना हमें। देखो हमारे पास 9 में का ए एक्स प्लस 2y माइनस 5 है, बराबर 5 करेंगे। एक्स प्लस 2y बराबर 5, एक्स प्लस 2y बराबर 5, समीकरण हुआ 1, समीकरण हुआ 1। 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y माइनस 17 है, तो बराबर 17, समीकरण 2, ठीक। और प्रतिशत बिंदु 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10 पर ये लंब है। अब समझना, इन दोनों का आप लोग इन दोनों का हल करो। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करोगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करोगे, घटाओगे क्योंकि समान चिन्ह है। तो 7x, 7 दूनी 14y, 7 पना 35, 2 तिया 6x, 2 सत्ते 14y और 17 दूनी 34, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटाओगे तो x और ये घटाओगे तो 1 और इसका मान समीकरण रख दोगे 1 में। तो 1 बरा प्लस 2y बराबर 5, 95 करोगे 4, तो ये हो गया बराबर 4 और चलो 2y बराबर 4, बराबर 4, 2 दूनी 4, तो बिंदु हो गया हमारे पास 1,2। अब देखो लंब होने का प्रतिबंध क्या है? लंब होने का प्रतिबंध हमारे पास इस प्रकार से है कि bx माइनस ए बॉय बराबर लेमडा। तो bx, b जानते हो हमारे पास क्या है, a क्या है जानते हो? a हमारे पास 3 है
और b हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर लिखो bx तो 4x माइनस ए वाई तो 3y बराबर लेमडा, समीकरण डाल दो a। यहाँ पर ये x और ये y है, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 बराबर लेमडा, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, घटाओगे तो -2, तो लेमडा बराबर -2। समीकरण किस में रख दोगे? ए में। जब ए में रखोगे तो ए है कहाँ? ये है, तो 4x माइनस 3y माइनस 2 बराबर -2। जब -2 आकर इधर माइनस की संख्या अगर हो तो इधर पक्षांतर कर लिया करो, तो 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। बस तो है ना 8 की तरह, बस लंब होने का प्रतिबंध दे दिया इन्होंने। देखो 9वें का बी पार्ट, 9वें का बी पार्ट है ना। देखो 9वें का बी पार्ट में है कि 2x, ये तो है 9वें का बी, हाँ, रेखाओं 2x प्लस 3y माइनस 4 और x माइनस 5y बराबर 7 के प्रतिशत बिंदु x और y का मान तो निकालना है, ये पक्का। ज्ञात कीजिए x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -4 के बराबर है। अब समझना, 2x प्लस 3y, तो लिखोगे आप लोग 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण 1। -4 है, पक्षांतर कर दिया, बराबर 4 हुआ, ठीक। और x माइनस 5y बराबर 7, x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण 2। और x अक्ष पर तो इनकी बात है ना, x अक्ष पर, तो x अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -4 के बराबर है। तो x अक्ष पर देखो हम लोग जानते हैं x अक्ष पर क्या होता है कि y बराबर 0, अर्थात बिंदु -4,0 बना हमारे पास, ठीक, -4,0। अब यहाँ पर इसका प्रतिशत बिंदु निकाल लेंगे और ये हमारे पास बिंदु है ही। समझना, समीकरण हम लोग 1 और 2 को जोड़ेंगे, किंतु 1 में गुणा करेंगे 5 से, 2 में गुणा करेंगे 3 से, तो 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर 5 चौको 20, 3x प्लस 3 पचे 15y बराबर 3 सते 21, ये कैंसिल, ये 13x बराबर ये 41, तो x बराबर 41/13, समीकरण रख दोगे 1 में, x का मान किस में रख दोगे? 1 में। तो 2 इंटू 41/13, 2 इंटू 41/13 प्लस 3y बराबर 4, पक्षांतर मारो उधर, तो 3y बराबर 4 माइनस 41 दूनी 82/13, 13 कम 13 चौको 52, तो 52 माइनस 82/13, जब घटाओगे तो 2 से 2 0 और 8 से 3/13, 3 से मारो कैंसिल तो 10, तो y बराबर -10/13, तो बिंदु हमारे पास बना 41/13 कमा -10/13। और एक बिंदु हमारे पास क्या है? अब देखो 41/13 और -10/13 और -4,0, x1 y1 x2 y2। जब दो बिंदु हो तो रेखा का समीकरण लगा देंगे, जो कि फार्मूला क्या हमारे पास, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि y माइनस y1 की जगह लिखोगे -10/13 यानी +10/13। ठीक, बराबर y2 की जगह लिखोगे 0 और माइनस y1 की जगह 10/13 तो +10/13 बटे x2 का मान है -4 और फिर -41/13 और x माइनस 41/13, तो y प्लस 10/13 बराबर ये हो गया 10/13, 13 चौको 52, हाँ 52 में हम लोग 41 जोड़ देंगे, तो 52 और 41 को जोड़ दोगे तो 93, तो -93/13। ठीक, और x माइनस 41/13, 13 से 13 कैंसिल। क्लियर।
अब हमारे पास इसको समझना जरा, इसके साथ गुणा करो तो -93y, ठीक, प्लस ये माइनस 930/13 बराबर 10x माइनस 410/13। 93 को इधर पच्छांतर करके लाओ और इसको इधर पच्छांतर करके लाओ, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये हम लोग 9 में का बी तो है, हाँ। अब देखो 9 पे का डी पार्ट भी है, अभी सी डी पार्ट भी है। यहाँ पर 10x को 10x लिखो और ये प्लस का 93y है, और यहाँ पर जब आप लोग हल करोगे तो -930/13 प्लस 410/13 हल करोगे तो ये आ जाएगा 0 का 0 2, 520/13, 13 चौको 52, ठीक। तो अब 420 को 13 चौको 52, 40 को इधर पच्छांतर कर सकते हो, माइनस में है तो 10x प्लस 93y प्लस 40 बराबर 0, क्योंकि 40 जो है हमारे पास किस में है, माइनस में है, तो पच्छांतर कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। देखो 9 में का सी पार्ट, 9 में का डी पार्ट भी है, 4 पार्ट है। देखो 9 में का सी पार्ट में है उस रेखा जो 4x माइनस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड, देखो 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y, ठीक, 4x माइनस 7y माइनस 3 है तो हम लोग उधर पच्छांतर कर रहे हैं तो प्लस 3, समीकरण हो गया 1। और इसके बाद हमारे पास 2x माइनस 3, 2x माइनस 3y प्लस 1 है, उधर पच्छांतर करेंगे -1, समीकरण 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है और ज्ञात कीजिए समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड, देखो समान अंतःखंड, इसका मतलब है a और b जो है आपस में बराबर है, ठीक है, a और b जो है आपस में बराबर है। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, जब समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, ठीक, क्योंकि समान चिन्ह है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे और 2 में 7 से गुणा करोगे तो 3 चौको 12x और 7 चौक नहीं 3 चौको 12x, 3 सत्ते 21 y और बराबर 3 3 9, ठीक। और यहाँ पर आप लोग गुणा करो 7 से, 7 दूनी 14x माइनस 7 या 21y और -7 माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये घटकर हुआ -2x और ये 16, 2 8 16 तो -8 और मान समीकरण 1 में रख दो तो 8 चौको 32 तो -32 माइनस 7y बराबर 3 माइनस ये पच्छांतर कर दोगे तो -7y बराबर 35, 7 पना 35 तो -5 तो -8 -5। अब समान अंतःखंड, देखो अंतःखंड का जो समीकरण है उससे आपको परिचय करा देते हैं फिर से एक बार और। तो अंतःखंड ये होता है x बटे a प्लस वाई बटे b बराबर 1, x बटे a प्लस वाई बटे b बराबर 1। अब समान अंतःखंड है इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर x बटे a प्लस वाई बटे a बराबर 1, दोनों का एलसीएम बराबर है तो x प्लस वाई बटे a बराबर 1, तो x प्लस वाई बराबर हम लोग कहेंगे a। अब हम लोग a का मान निकालेंगे, ठीक, इसको डाल दो समीकरण a। एक काम करो आप लोग पहले जो है इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो जरा, ठीक, चलो इतने का स्क्रीन शॉट कर लो आप लोग पूरे का, तो हम लोग आगे और सोल्यूशन करते हैं। अब देखो इस a का मान निकालो, x की जगह लिखोगे -8 और y की जगह -5, ये देखो -8 और -5 बराबर आपके पास हो जाएगा a, आप लोग कहोगे a बराबर -13 का मान हम लोग रख देंगे समीकरण a में,
ए में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर -13, माइनस की संख्या हो तो इधर पक्षांतर कर दिया करो, तो x प्लस वाई बराबर 13 जो कि आंसर है हमारा। बस इतने का आप लोग फटाफट क्या करोगे, नोट बना लोगे और हर फार्मूले को अपने डायरी में नोट जरूर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, 9 का डी देखो, 9 के डी में है कि रेखाओं 4x माइनस 3y माइनस 1 तथा 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 के प्रतिशत बिंदु और उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात की जो बराबर कोण बनाती है। तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 है तो बराबर 1 करो, समीकरण 1 करो। और 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 है तो -3 बराबर समीकरण 2। और ये कह रहा है, इनका कहना है कि समान कोण बनाती है अच्छों से, x अक्ष और y अक्ष पर समान कोण बनाती है। सबसे पहले इसका प्रतिशत बिंदु निकालोगे। प्रतिशत बिंदु निकालने से पहले आपको बता देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, समान चिन्ह है। समीकरण 1 में 5 से गुणा करोगे, 2 में 3 से गुणा करोगे, तो 5 चौको 20 x, 5 तिया 15 y, ठीक, 5 चौको 20 x, 5 तिया 15 y बराबर 5। फिर इसमें 3 दूनी 6x माइनस 3 पचे 15 y बराबर 3 तरीका 9 माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये दोनों हमारे पास, ये हुआ 14x और ये हो गया हमारे पास 14, 14 एकम 14, तो x बराबर 1। समीकरण आप लोग किस में रख दोगे, 1 में। तो 4 एकम 4 माइनस 3y बराबर 1, पक्षांतर करो तो -3y बराबर -3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर ये बचा हमारे पास 1, तो x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। और इनका कहना है अच्छो समान कोण, तो x अक्ष पर कोण, तो x अक्ष पर कोण जो है वो y अक्ष पर कोण के बराबर है। इसका मतलब है जो x और y है ये आपस में बराबर है, x और y जो है आपस में बराबर है, इनका कहना यही तो है। x अक्ष पर कोण और y अक्ष पर कोण, इनका कहना है कि x अक्ष पर कोण और y अक्ष पर कोण क्या है, बराबर है। अब जब कोण बराबर है तो थोड़ा समझना आप लोग यहाँ पर, x अक्ष पर समान, तो अंतःखंड का अभी हमने आपको फार्मूला से परिचय कराया हमने अंतःखंड से, तो x अक्ष x बटे a y बटे b बराबर 1, इसका मतलब है x और y जो है आपस में बराबर है। समझना आप लोग, हाँ, x और y जो है आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है x, ये हमारे पास क्या है y, जो कि आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसके बने कोण अगर बराबर लेते हैं, जो x a और b बराबर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि x प्लस y और बटे a बराबर 1 कहेंगे, तो x प्लस y बराबर a हो जाएगा, जो कि इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब x की जगह हम लोग लेंगे 1, तो x की जगह लेंगे हम लोग 1 प्लस 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा a, तो a बराबर हो जाएगा 2 का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण रख देंगे हम लोग a में। तो x की जगह तो आप लोग x लिखोगे, प्लस y की जगह तो y लिखोगे, किंतु इसकी जगह 2 को पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 प्लस में है, अगर माइनस में कोई संख्या हो तो उसको पक्षांतर कर दिया करो, ठीक। तो कंप्लीट, हाँ दोस्तों कंप्लीट। तो इस प्रकार दोस्तों 10.11 को हम लोगों ने कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। आप लोगों का जो कमेंट आता है, आप लोग हमसे नाराज़ भी होते कुछ लोग, बिल्कुल राइट है, सही बात है, ये भी आपका स्नेह प्रेम बड़प्पन है, क्योंकि अपनों से ही नाराज़ हुआ जाता है, ठीक है। तो नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं, आप लोगों को जो भी आप लोग कमेंट करते हो उसको हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। एक दिन अगर डिले हो जाए, 2 दिन डिले हो जाए तो उसके लिए नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। सारे प्रश्नावली को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब दोस्तों इस प्रश्नावली तो इतना ही, मिलते हैं आपके उस प्रश्नावली में जो आपको चाहिए, ठीक, आगे की प्रश्नावली। इसके बाद हम लोग 10.11 के बाद 10.12 भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में।
तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर बरसाइए और इतने का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।